क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रोजमर्रा की साधारण सी जिंदगी में भी कोई जादू छिपा हो सकता है? उसी चाय के कप में जिसे आप हर सुबह पीते हैं, उसी गली में जिसे आप रोज पार करते हैं, या शायद आपके घर की दीवार में बनी एक साधारण सी खिड़की में। आज हम एक ऐसी ही खिड़की की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी खिड़की जो सिर्फ बाहर का नजारा नहीं दिखाती थी, बल्कि दो लोगों की पूरी दुनिया बन गई थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के सबसे अनूठे और जादुई लेखक विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी की दुनिया में कूदम रख रहे हैं। ये कहानी है रघुवर प्रसाद की, जो एक छोटे से शहर में एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, और उनकी पत्नी सोनसी की। उनकी नई नई शादी हुई है और वे एक किराए के मकान में रहते हैं जिसकी दीवार में एक खिड़की है। ये कोई आम उपन्यास नहीं है। इसमें कोई बहुत बद्धा कथानक या ड्रामा नहीं है। ये उपन्यास एक एहसास है, एक अनुभव है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती अक्सर सबसे छोटी और साधारण चीजों में छिपी होती है। तो चलिए उस खिड़की के पास चलते हैं और देखते हैं कि रघुवर और सोनसी की दुनिया कैसी दिखती है। इस कहानी की मुख्य पात्र वो खिड़की है। वो सिर्फ ईंट और सीमेंट का एक ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित सदस्य जैसी है। रघुवर प्रसाद और सोनसी के लिए यह खिड़की बाहर की दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। जब रघुवर प्रसाद कॉलेज चले जाते, तो सोनसी घंटों उस खिड़की के पास बैठी रहती। वह बाहर गुजरते लोगों को देखती, साइकिल की घंटियों को सुनती, पेड़ों पर चिद्धियों को फुदकते देखती। वह बाहर की दुनिया से बातें करती थी। कभी कभी रघुवर भी उसके साथ बैठते और दोनों मिलकर बाहर का जीवन देखते। एक मोची, एक सब्जी वाला, खेलते हुए बच्चे, और उनके बारे में अपनी ही कहानियां गढ़ लेते। वो खिड़की उनके लिए एक सिनेमा का पर्दा थी, जिस पर हर पल एक नई फिल्म चलती थी। आज अपने घर की किसी खिड़की के पास 5 मिनट शांति से बैठें, अपना फोन दूर रख दें, बस बाहर देखें। उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप रोज देखते हैं पर कभी गौर नहीं करते। शायद आपको अपनी रोजमर्रा की दुनिया में भी एक नई कहानी नजर आ जाए। विनोद कुमार शुक्ल जी की यही खासियत है। वो साधारण चीजों को असाधारण बना देते हैं। इस उपन्यास में रोजमर्रा के काम, जैसे सब्जी काटना, साइकिल चलाना सीखना, या साथ बैठकर खाना खाना, किसी उत्सव की तरह लगते हैं। एक प्रसंग है जहां रघुवर प्रसाद सोनसी को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। सोनसी का डर, उसका संतुलन बनाना, रघुवर का उसे हिम्मत देना, यह सब इतने खूबसूरत और न काव्यात्मक ढंग से लिखा गया है कि आपको लगेगा आप कोई प्रेम कविता PRH रहे हैं। उनका प्यार किसी भव्य प्रदर्शन में नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे शांत लम्हों में झलकता है। उनका एक दूसरे से पूछना, तुमने खा लिया, भी किसी प्रेम पत्र से कम नहीं लगता। अपने किसी एक रोज के काम को चुनिए, चाहे वह सुबह की चाय बनाना हो या रात को बिस्तर ठीक करना। आज उसे पूरी जागरूकता, माइंडफुलनेस के साथ कीजिए। उसकी हर प्रक्रिया को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि जिस काम को आप उबाऊ समझते थे, उसमें भी एक तरह का सुकून और खूबसूरती है। इस उपन्यास की दुनिया में कल्पना और असलियत के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। आपको कई बार पता ही नहीं चलेगा कि जो हो रहा है वह सच में हो रहा है या पात्रों के मन में चल रहा है। और यही इस किताब का जादू है। रघुवर और सोनसी खिड़की से बाहर देखते हुए अक्सर कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वह सामने वाले पैड़ी पर चढ़ जाए तो कैसा लगेगा, अगर आसमान में उड़ सके तो। उनकी बातें और ख्याल इतने सीधे और सरल हैं, जैसे किसी बच्चे के हों, लेकिन उनमें जीवन का गहरा दर्शन छिपा है। वे यथार्थ से भागते नहीं, बल्कि अपनी कल्पना से यथार्थ को और भी सुंदर बना लेते हैं। अगली बार जब आप कहीं इंतजार कर रहे हो या सफर कर रहे हो, तो अपने आसपास के किसी अजनबी को देखकर उसके बारे में एक छोटी सी सकारात्मक कहानी सोचें। वह कहाँ जा रहा होगा, वह क्या सोच रहा होगा। यह आपकी कल्पना को पंख देगा और आपको अपने परिवेश से जुदा हुआ महसूस कराएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मैंने पहली बार यह किताब प्यार ही, तो मुझे लगा इसमें हो क्या रहा है।
कोई कहानी तो आगे बढ़ ही नहीं रही, लेकिन जैसे-जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि कहानी को कहीं जाना ही नहीं है। कहानी तो बस होने में है, वर्तमान में जीने में है। इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने अपनी बालकनी में बैठना शुरू किया, बिना किसी वजह के। मैंने गौर किया कि मेरे पड़ोस की छत पर एक कबूतर रोज एक ही समय पर आकर बैठता है। मैंने हवा से हिलते पत्तों की आवाज को सच में सुनना शुरू किया। इस किताब ने मुझे सिखाया कि दुनिया को देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी खिड़की खोलने की जरूरत है, मन की खिड़की। तो इस जादुई उपन्यास से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? यहाँ 5 मुख्य निष्कर्ष हैं। जिंदगी की खूबसूरती छोटी-छोटी चीजों में है। भव्य पलों का इंतजार मत कीजिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशियां खोजिए। कल्पना एक शक्तिशाली औजार है। अपनी कल्पना का प्रयोग करके आप अपनी साधारण सी दुनिया को भी जादुई बना सकते हैं। प्रेम का मतलब शांत साथ है। सच्चा प्यार महंगे तोहफों या बद्हे वादों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ सहज और शांत होने में है। हमारा नजरिया ही सब कुछ है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है। दुनिया वैसी है जैसे हम उसे देखते हैं। एक खिड़की पूरी कायनात बन सकती है। धीमे चलिए। तो दोस्तों, यह थी दीवार में एक खिड़की रहती थी कि दुनिया की एक छोटी सी झलक। यह उपन्यास आपको एक अलग ही एहसास से भर देगा, जहां सादगी में ही महानता है और हर पल एक खजाना है। अगर आपने यह किताब नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको इसे पढ़ने की पुरजोर सलाह दूंगा। आप इस अद्भुत सफर का अनुभव जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस खूबसूरत किताब को पढ़ना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही साहित्यिक यात्राएं पसंद है, जहां हम किताबों के जरिए जीवन के गहरे एहसासों को समझते हैं, तो हमारे चैनल किताबी डोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। अगली बार तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और अपनी दुनिया की खिड़कियों को खोलते रहिए। धन्यवाद।